हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और आज हम पढ़ेंगे निविड़ संकुलित संरचनाएं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है। एक विमा में, द्विविमा में, त्रिविमा में निविड़ संकुलन किस प्रकार से होता है और निविड़ संकुलन कहते किसको हैं। देखो, ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। देखो, निविड़ संकुलन को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप ठोस के कणों को समान आकार के कठोर गोले मान लेते हैं। ठोस के कणों को समान आकार के कठोर गोले मान लेते हैं। अगर हम उन गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए इस प्रकार से रखें कि उनके बीच में स्पेस, रिक्त स्थान जो है वो न्यूनतम रहे, तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही कहते हैं निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। अवयवी कणों को इस प्रकार से रखना कि उनके बीच में स्थान न्यूनतम रहे। और या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अवयवी कणों को, यानी कि हमने कठोर गोले माना, अवयवी कणों को, कठोर गोलों को उपलब्ध स्थान में इस प्रकार से रखना कि उपलब्ध स्थान में अधिकतम गोले समा जाए, है ना। तो इस प्रकार का संकुलन कहलाता है, इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है निविड़ संकुलन। आगे बढ़ते हैं। हम अवयवी कणों को समरूप कठोर गोले मानते हुए 3 पदों में त्रिविमीय संरचनाओं को इस टॉपिक में हम बनाएंगे। तो इस टॉपिक में देखो, कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे हैं जिनकी आपको अंग्रेजी भी पता होनी चाहिए, उनकी अंग्रेजी ज़्यादा आसान है। तो देखते हैं, कुछ वर्ड देखते हैं इस प्रकार के। तो हम पहले देखते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन, है ना। एक विमा में वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। देखो, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि होती है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, ये जो गोले हैं, देखो हमने ठोस के अवयवी कणों को समान आकार के कठोर गोले माना है। देखो, जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किए जाते हैं, तब यह एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। मतलब गोलों को एक पंक्ति में रखा जाता है एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, और एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। तो गोला जो होता है, इस प्रकार के संकुलन में एक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है ना। तो गोले की जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो होती है 2। जितने गोलों के स्पर्श में रहता है ना एक गोला, वो कहलाती है उसकी उपसह संयोजन संख्या, या इस प्रकार के संकुलन की उपसह संयोजन संख्या। यानी कि जो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन होती है, उसकी जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो होती है 2। तो ये एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। सबसे पहली बात तो यही आपकी समझ में आनी चाहिए कि इस प्रकार के संकुलन में हम गोलों को एक पंक्ति में रखते हैं एक दूसरे से स्पर्श करते हुए। अब देखते हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना निविड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके जनित की जा सकती है, मतलब बनाई जा सकती है। इसे 2 भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। देखो, द्विविमा में निविड़ संकुलन जो होता है ना, वो 2 प्रकार से हो सकता है। देखो किस प्रकार से। देखो, यहाँ पर ये एक पंक्ति है गोलों की, है ना,
और इसके ऊपर हमने ठीक इसी प्रकार की पंक्ति को इन गोलों के ठीक ऊपर रखा है ना। गोलों दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के ठीक सीध में है। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति के गोले भी पहली दो पंक्तियां हैं इनके ठीक सीध में है। इसी प्रकार से रखते चले जाते हैं पंक्तियों को एक के ऊपर एक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गोले होते हैं वो अक्षितिजीय रूप से और वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से एक दूसरे की सीध में होते हैं। अगर हम पहली पंक्ति की व्यवस्था को ए कहें तो दूसरी पंक्ति की व्यवस्था भी ऐसे ही है, और बाकी जो पंक्तियों की व्यवस्था है वो भी इसी प्रकार से है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है ए टाइप की अरेंजमेंट। व्यवस्था को अरेंजमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, तो ये एक द्विविमा में क्लोज पैकिंग है। देखो, एक विमा से एक पंक्ति बनती है। यह समझिए इसको, जैसे जो कागज़ का तल होता है ना, ये इसमें 2 डायमेंशन होती है। एक डायमेंशन तो प्रदर्शित करती है लंबाई को, एक डायमेंशन से बनती है चौड़ाई, है ना। और अगर तीसरी डायमेंशन भी इसमें जुड़ जाए तो उससे बनेगी ऊंचाई, है ना। तो इस प्रकार से ये जो 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग होती है ना, ये कहलाती है वर्ग निविड़ संकुलन। इस प्रकार का संकुलन कहलाता है वर्ग निविड़ संकुलन। और क्योंकि एक गोला जो होता है ना, इस प्रकार के संकुलन में जो एक गोला होता है वो अन्य 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। और अगर हम इन 4 गोलों के हम केंद्रों को मिलाएं तो एक वर्ग बनता है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो संकुलन होता है उसे कहते हैं वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। और देखो यहाँ पर ये और ज़्यादा क्लियर है इन चित्रों में। देखो, ये पहली पंक्ति के गोले हैं, ये दूसरी पंक्ति के गोले हैं, तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति के गोले हैं। एक पंक्ति के गोलों को जब हम दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर रखते चले जाते हैं, प्रत्येक पंक्ति के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हैं, तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है वो कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निविड़ संकुलन। और इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोला अधिकतम 4 गोलों से संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार के संकुलन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, उपसय संयोजन संख्या होती है, वो 4 होती है। और इस प्रकार के संकुलन को कहते हैं क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि गोला जिन 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है ना, अगर उनके केंद्रों को मिलाया जाए तो एक वर्ग बनता है। तो इसीलिए ये क्लोज पैकिंग क्या कहलाती है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अच्छा, अगर मैंने आपको बताया कि जो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो ये इस प्रकार से स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होता है, एक व्यवस्था ये होती है। देखो, अगर हम दूसरी पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के ये जो अवनमन है ना, अवनमन, ये जो गड्ढे हैं ना, देखो जब 2 गोलों को आपस में स्पर्श करते हैं तो उनके बीच में यहाँ पर ये अवनमन बनते हैं, है ना, ये। तो अगर हम दूसरी पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के गोलों के अवनमनों में रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो पहली पंक्ति के गोलों के ठीक सीध में नहीं होते, है ना, ठीक सीध में ये नहीं होते। अच्छा, तो इनकी व्यवस्था
ये भिन्न व्यवस्था हो गई, है ना। अगर हम प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को ए कहें तो दूसरी पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को हम कहेंगे बी। अब अगर हम तीसरी पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति के अवनमनों में रखते हैं, है ना, तो डिप्रेशन में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो तीसरी पंक्ति के गोले होते हैं वो पहली पंक्ति के गोलों के ठीक सीध में होते हैं, है ना, वो ठीक सीध में होते हैं, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी। तो यानी कि तीसरी पंक्ति के गोलों की और पहली पंक्ति के गोलों की व्यवस्था एक जैसी होती है ना। तो यहाँ तक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, ए बी ए। और अगर हम चौथी पंक्ति के गोलों को तीसरी पंक्ति के गोलों के अवनमनों में, उनके गड्ढों में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो चौथी पंक्ति है वो दूसरी पंक्ति के ठीक सीध में होती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ये कहलाती है ए बी ए, है ना। संकुलन की इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है ए बी ए। और इस प्रकार के संकुलन में हम देखते हैं कि जो एक गोला होता है वो अधिकतम 6 गोलों के द्वारा वो घिरा होता है। एक गोला 6 गोलों के संपर्क में रहता है, उनको स्पर्श करता है। और अगर हम इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाएं तो ये एक षटकोण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है ये कहलाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन 2 डायमेंशन। तो देखो, द्विविमा में निविड़ संकुलन 2 प्रकार से हो सकता है, वर्ग निविड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निविड़ संकुलन। देखो, ये जो षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है इसमें हम देखते हैं कि इस तल में कुछ रिक्तियां हैं, है ना। देखो यहाँ पर ये तल में क्या है, ये रिक्तियां हैं, ये वाली रिक्तियां, ये त्रिकोणीय आकृति की हैं, त्रिकोणीय आकृति की हैं। ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं ये 2 प्रकार की हैं। त्रिकोणीय रिक्तियां कैसी हैं, ये 2 प्रकार की है। एक पंक्ति में देखो, जैसे ये नीचे वाली पंक्ति है, इसमें जो ये त्रिकोणीय रिक्ति है इसका जो एपेक्स है, इसका जो शीर्ष है वो नीचे की ओर है ना, अधोमुखी है। इसका शीर्ष नीचे की ओर अधोमुखी है। और जो ऊपर वाली जो पंक्ति है इसमें ये जो त्रिकोणीय, देखो इस प्रकार से शीर्ष कहाँ है, ये वाला शीर्ष ये अधोमुखी है, डाउनवर्ड है। और जो ऊपर वाली पंक्ति है, ये वाली जो त्रिकोणीय रिक्ति है, इसका शीर्ष जो है वो ऊर्ध्वमुखी है, अपवार्ड ऊपर की ओर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। जो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है ना, इसमें त्रिकोणीय रिक्ति होती है, खाली जो स्पेस होता है वो एक त्रिकोणीय रिक्ति होती है। और ये त्रिकोणीय रिक्तियाँ 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार की तो वे होती हैं जिनमें शीर्ष नीचे की ओर होता है, एक प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति होती है जिसमें शीर्ष ऊपर की ओर होता है। अब हम देखते हैं त्रिविमा में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देखो 3 एक्सिस होती हैं, हमें पता, एक्स वाई जेड। एक अक्ष से लंबाई बनती है, एक से चौड़ाई बनती है, एक से ऊंचाई बनती है ना। सभी वास्तविक संरचनाएं जो होती है वो त्रिविम संरचनाएं होती है। एक द्विविमीय, यह द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जाती है। देखो, जो द्विविमीय परत होती है ना, द्विविमीय परत मैंने अभी आपको बताया 2 डायमेंशनल लेयर। द्विविमीय परत 2 प्रकार की होती है। एक तो जिसमें वर्ग निविड़ संकुलन होता है, वर्ग निविड़ संकुलन से बनती है। एक बनती है षटकोणीय निविड़ संकुलन से, है ना।
एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनती है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनती है। इन द्विविमीय परतों को जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनी होती है, इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर के त्रिविमीय संरचनाएं प्राप्त की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इनसे कितने प्रकार की त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किए जा सकते हैं। जब हम द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, तो उनसे कितने प्रकार के त्रिविमीय क्लोज पैकिंग प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले देखते हैं ये द्विविम निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, और इसको अंग्रेजी में कहेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। त्रिविम निविड़ संकुलन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, है ना। ये द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, है ना, किस प्रकार से हो सकता है। देखो, जो यहाँ पर हमने जो ये लिया है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परत ली हुई है। यहाँ पर जो हमने परत ली हुई है ना, उसमें किस प्रकार का संकुलन है, उसमें वर्ग निविड़ संकुलन है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। देखो, जब द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को, है ना, ऐसी परत जिसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, को प्रथम परत के ऊपर रखा जाता है। ये वाली नीचे की जो परत है ना, ये वर्ग निविड़ संकुलित परत है, जिसे ए कहा गया है, ये नीचे वाली परत, है ना। अब निविड़ संकुलित परत को प्रथम के ऊपर रखा जाता है, तब हम उसी नियम का अनुपालन करते हैं जिसका पालन हमने एक पंक्ति को दूसरी के निकट रखने में किया था। दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रहे। इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले पूर्णतया अक्षितिज और साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से सीध में होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम और परतों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को ए कहा जाए तो सभी परतों में समान व्यवस्था होती है। इस प्रकार इस जालक में ए प्रकार का पैटर्न होता है। देखो, ये किस प्रकार से बना ये जालक, ये हमने एक द्विविमीय परत ली है हमने। किस प्रकार की, ये हमने एक परत ली जिसमें जो गोले हैं वो किस प्रकार से संकुलित है, वो वर्ग निविड़ संकुलित है। अब जब हम इस परत की व्यवस्था को कहते हैं ए। अब जब हम इसके ऊपर ठीक एक ऐसी ही परत इस प्रकार से रखते हैं कि गोले एक दूसरे के सीध में रहें, है ना, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, है ना। देखो, ये नीचे एक परत है, ऐसे ही एक परत ये रखी हुई है, इसके ऊपर एक परत ये रखी हुई है, एक परत ये रखी हुई है ना। और क्योंकि गोले जो होते हैं वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक दूसरे के सीध में है, तो ये जो व्यवस्था होती है ये कहलाती है ए टाइप ऑफ पैटर्न, है ना। इस जालक में ये क्योंकि अच्छा, आगे देखते हैं। इस प्रकार जनित होने वाला जालक सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य घनीय एकक कोष्ठिका है। देखो, अगर हम गोलों के केंद्रों को मिलाए तो हमें एक घनीय आकृति प्राप्त होती है ना। तो इसलिए इस प्रकार के जालक में ए प्रकार का पैटर्न है और इस प्रकार बनने वाला जालक कहलाता है सामान्य घनीय जालक। और उसकी जो यूनिट सेल होती है ना,
ये एक यूनिट सेल यहाँ पर दिखाई हुई है, एक यूनिट सेल कहलाती है आद्य घनीय एकक कोशिका, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम एक द्विविमीय परत को, जिसमें वर्ग निविड़ संकुलन होता है, एक दूसरे के ठीक ऊपर एक सीध में रखते चले जाते हैं, तो एक सामान्य घनीय जालक हमें प्राप्त होता है ना। और उसमें उसकी जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है, ए टाइप का पैटर्न होता है। अब हम देखते हैं द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, है ना। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जो त्रिविम निविड़ संकुलन होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वो किस प्रकार से कर सकते हैं हम, इन परतों के द्वारा। षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन किस प्रकार से हो सकता है। देखो यहाँ पर हमने जो द्विविम परत ली है, 2 डायमेंशनल जो लेयर ली है ना, उसमें किस प्रकार का संकुलन होता है, षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है। ये बात ध्यान रखने की है। उससे पहले हमने बताया उसमें परत में था वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पर जो द्विविमीय परत ले रहे हैं उसमें है षटकोणीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। देखो द्वितीय परत को, जो षटकोणीय निविड़ संकुलित परत होती है, उससे त्रिविम निविड़ संकुलन जो होता है ना, वो 2 प्रकार से हो सकता है। द्विविम निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन वो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला ये है, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। देखो हम एक द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परत ए लेते हैं और वैसी ही परत उसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाते हैं। चूंकि दोनों परतों के गोले भिन्न प्रकार से संरेखित है, अतः द्वितीय परत को हम बी परत कहते हैं। इसको हम आगे इस चित्र में देखते हैं। देखो इस चित्र में ये 2 षटकोणीय निविड़ संकुलित परतें हैं। एक परत में जो गोले हैं उनकी बाउंड्री हल्की है, ये नीचे वाली परत है, और ऊपर की परत में जो गोले हैं इनकी बाउंड्री जो है वो डार्क है। तो ये 2 निविड़ षटकोणीय निविड़ संकुलित परतें हैं। देखो ये नीचे वाली परत है जिसके गोलों की जो बाउंड्री है वो हल्की है। देखो जब हम दूसरी परत को, षटकोणीय निविड़ संकुलित दूसरी परत को पहली परत के अवनमनों में रखते हैं। देखो अवनमनों में, देखो ये पहली परत है, पहली परत, इसके अवनमन कहाँ है, जहाँ पे ये टी लिखा हुआ है, ये अवनमन है। तो जब हम दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलित परत को पहली परत के अवनमनों में रखते हैं तो हम देखते हैं, देखो पहली परत में ये त्रिकोणीय रिक्तियाँ थी, पहले मैंने आपको बताया। तो जब द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के अवनमनों में रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं वो दूसरी परत के गोलों के द्वारा सभी त्रिकोणीय रिक्तियाँ नहीं ढकती, है ना। देखो जैसे यहाँ पर ये जो रिक्ति है ये ऊपर वाली परत के द्वारा, गोले के द्वारा ये ढक गई, है ना। इस प्रकार की जो रिक्ति होती है वो कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। इस प्रकार की रिक्तियाँ कहलाती है जिनके ऊपर त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर गोला है। तो इस प्रकार की जो रिक्ति है वो कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति, क्योंकि इस प्रकार की रिक्ति में जो रिक्ति वोइड होती है ना वो 4 गोलों के संपर्क में रहती है। अभी आगे दूसरे चित्र में आप देखेंगे, है ना। तो जब हम
प्रथम परत के गोलों के ऊपर प्रथम परत के गोलों के अवनमनों में द्वितीय परत के गोलों को रखते हैं तो हम देखते हैं कि सभी त्रिकोणीय रिक्तियां जो होती है वो त्रिकोणीय रिक्तियां नहीं ढकती। तो दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती है, चतुष्फलकीय रिक्तियां, है ना, ये चतुष्फलकीय रिक्तियां, और दूसरे वाली होती है अष्टफलकीय रिक्तियां। ये अष्टफलकीय रिक्तियां है, जहां पर ये ओ लिखा हुआ है ना, ये अष्टफलकीय रिक्तियां है। देखो यहाँ पर जो निचली परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति है ना, वो ऊपरी परत की जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं इसके ऊपर आती है, लेकिन जो निचली परत की त्रिकोणीय रिक्ति है इसका जो एपेक्स है वो नीचे की ओर होता है, और ऊपरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति का एपेक्स जो होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है। तो इस प्रकार की रिक्तियां, मतलब दो त्रिकोणीय रिक्तियों से ये बनती है। जब दो त्रिकोणीय रिक्तियां एक दूसरे के ऊपर आती हैं, उनका शीर्ष एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हुए, तो इस प्रकार से बनती है ये अष्टफलकीय रिक्ति। और एक अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है ना वो 6 गोलों से संबंधित होती है ना, 6 गोलों, 3 गोले निचली परत के, 3 गोले ऊपरी परत से संबंधित होती है। तो जहाँ पर ये टी लिखा हुआ है तो वो है चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल और जहाँ पे ओ लिखा हुआ है वो है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो इस प्रकार से जब हम दो षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, दूसरी परत को पहली परत के अवनमनों में रखते हैं, तो ये दो प्रकार की रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियों को आप समझ सकते हैं चित्र के द्वारा। देखो ये जो नीचे वाली परत के जो 3 गोले हैं ना, उनके बीच में ये त्रिकोणीय रिक्ति है। इसके ऊपर जब ये दूसरी परत का गोला आता है तो इससे बनती है ये चतुष्फलकीय रिक्ति, है ना। ये त्रिकोणीय रिक्ति है नीचे परत के गोलों की, उसके ऊपर जब दूसरी परत का गोला आता है तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। क्योंकि अगर हम इनके केंद्रों को मिलाएं तो इस प्रकार से ये एक चतुष्फलक टेट्राहेड्रन प्राप्त होता है। और देखो ये है अष्टफलकीय रिक्ति, ये निचले परत की त्रिकोणीय रिक्ति है ना, ये वाली निचले परत की, ये निचले परत के जो 3 गोले हैं ये एक त्रिकोणीय रिक्ति बनाते हैं यहाँ पर। और जब निचले परत की त्रिकोणीय रिक्ति ऊपरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर आती है, इनके जो शीर्ष है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक का एपेक्स ऊपर की ओर होता है, शीर्ष ऊपर की ओर, दूसरी का शीर्ष नीचे की ओर होता है। तो इस प्रकार से ये एक अष्टफलक प्राप्त होता है ना। जब हम इनके गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं इस तरीके से यूं यूं यूं, है ना, ऐसे ही इसके यूं यूं यूं, है ना, तो एक अष्टफलक प्राप्त होता है। और जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो 6 गोलों के द्वारा घिरी रहती। इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या जो होती है वो निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है, तो उत्पन्न होने वाली अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है ना वो गोलों की संख्या के बराबर होती है। ये ध्यान रखो, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या संकुलित गोलों की संख्या के बराबर होती है। यदि संकुलित गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होगी, और जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती है उनकी संख्या जो होती है वो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या से डबल होती है, या कहें जो संकुलित गोलों की संख्या होती है उनसे डबल होती है। अब देखते हैं तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना, है ना। देखो हमने अभी दो षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों को, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखा, तो हमें दो प्रकार की रिक्तियाँ प्राप्त हुई, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब हम देखते हैं जब हम तीसरी परत को द्वितीय परत के ऊपर रखते हैं। अब द्वितीय परत में क्या है, अष्टफलकीय रिक्तियाँ हैं और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं। तो जो तीसरी परत होती है ना, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर दो प्रकार से रख सकते हैं।
तीसरी परत को हम चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर रख सकते हैं या अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर रख सकते हैं। देखो यहाँ पर यही है, द्वितीय परत को तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है तब दो संभावनाएं होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, जब हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकते हैं, मतलब जो तृतीय परत के गोले होते हैं ना, जो तृतीय परत होती है उसको द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को ऊपर रखते हैं। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों के द्वारा आच्छादित किया जा सकता है। इस परत में तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं। इस प्रकार गोलों का पैटर्न एकांतर परतों में पुनरावृत होता है। इस पैटर्न को प्राय ए बी पैटर्न लिखा जाता है, क्योंकि जब हम तीसरी परत के गोलों को द्वितीय परत के ऊपर रखते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो तीसरी परत के जो गोले होते हैं ना, वो पहली परत के गोलों के ठीक सीध में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है, तीसरी परत के वो ठीक सीध में होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चौथी परत को रखें तो चौथी परत के गोले दूसरी परत के गोलों के ठीक सीध में होते हैं, है ना। तो ये पैटर्न कहलाता है ए बी पैटर्न। और इसकी संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। इस प्रकार की परमाणु की व्यवस्था कई धातुओं जैसे मैग्नीशियम, जिंक में पाई जाती है। और ये जो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना होती है, इसको आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, है ना। ये पहली परत, दूसरी परत, ये तीसरी परत पहली परत के ठीक समान होती है, ये चौथी परत उसके ठीक समान होती है। और इनके केंद्रों को मिला करके जब हम मिलाते हैं तो ये बनती है षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, जब हम तीसरी परत को जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती है ना, उनके ऊपर रखते हैं तो जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है। देखो, तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रख सकते हैं कि गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को ढके। इस प्रकार से रखने पर तीसरी परत के गोले प्रथम तथा द्वितीय परत किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते। देखो, जब हम तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत की अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर रखते हैं तो देखते हैं कि जो तीसरी परत होती है ना, वो पहली परत और दूसरी परत के ठीक सीध में नहीं होती, है ना, एक सीध में संरेखित नहीं होती। तो इस व्यवस्था को सी प्रकार कहा जाता है। और केवल चौथी परत रखने पर उसके गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं, है ना। देखो, जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, ये पहली परत, ये दूसरी परत, इसकी संरचना देखिए, है ना। एक प्रकार से ये जो त्रिकोण का शीर्ष है इसका नीचे की ओर, इसका त्रिकोण का शीर्ष परली तरफ है ना। ये पहली परत, इसकी व्यवस्था को ए कहेंगे, दूसरी परत की व्यवस्था को बी कहेंगे, तीसरी परत की व्यवस्था को सी कहेंगे। और जब हम चौथी परत को रखते हैं तो देखते हैं कि जो चौथी परत होती है वो पहली परत के ठीक सीध में होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है परतों की, इस प्रकार की 3 डायमेंशन में परतों की इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है ए बी सी, है ना। ए बी सी व्यवस्था ये कहलाती है। इस संरचना को घनीय निविड़ संकुलित संरचना, इस प्रकार के पैटर्न को प्राय ए बी सी लिखा जाता है। और इस संरचना को घनीय निविड़ संकुलित संरचना, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अथवा फलक केंद्रित संरचना कहा जाता है। जैसे तांबा, चांदी इस संरचना में क्रिस्टलीकृत। ये दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन अति उच्च क्षमता वाले होते हैं, हाई इफिशिएंट होते हैं और क्रिस्टल का 74% स्थान संपूरित रहता है। इनमें जो क्रिस्टल का 74% भाग जो होता है ना, वो पूरा भरा रहता है। इन दोनों में प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है। ये जो दोनों
संरचनाएं बनी, इनमें एक गोला 12 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार इन दोनों संरचनाओं में उप सहसंयोजन संख्या 12 है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।